हेलो ससुर जी। हाँ बोलो दामाद जी। अरे आपकी बेटी तो गाली देती है। अरे तो तुम सुनने वाले काम ही मत किया करो ना। चल कॉफी पीवाएंगे। कॉफी पे क्या हो रहा? चाउमीन बर्गर मोमोज सब खाऊंगी। गांव में लाइट को नहीं आंदी तो गांव में जाना ही क्यों है, यहीं नहीं रहूंगी। बिस्तरे मखमल के नहीं मिलते। मखमल जब मखमल के मिलते ही नहीं तो यहीं रहना है, कहीं नहीं जाना। चल चंडीगढ़ ही घुमा लाऊं। घुमाना है तो इंडिया से बाहर घुमाना, चंडीगढ़ जाके क्या करूंगी। अरे हट रहा फालतू की आफत। चल कॉफी पीवाएंगे। मुझे चाय पसंद है। चलो फिर बढ़िया सी 2 कप चाय बना के खड़े मसाले डाल के, लौंग इलायची अदरक, ठीक है। अरे तुम मेरी बात क्यों नहीं समझते? मेरी माँ तुम्हारी भी तो माँ होगी। अरे यार तुम्हारी माँ मेरी माँ नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? अरे पागल, अगर सास माँ बन जाएगी तो हम दोनों भाई बहन ना हो जाएंगे। सुनो जी। हाँ तुम्हें पता है शादी में लड़कियों को इतना सजाया क्यों जाता है? अरे सामान कैसा भी हो मगर पैकिंग जबरदस्त की जाती है। क्या आप अपने घरवाले से डरते हो? हाँ? मना कर रही है जी, बिल्कुल नहीं डरता। रुको जरा। है जी। हाँ। पूरे दिन तो हम एक दूसरे से इतनी लड़ाई करें, पर जैसे ही रात होने को आवे तुम एकदम लड़ाई बंद कर दो। इसका क्या कारण है? क्योंकि शास्त्रों में लिखा है रात के समय में चुड़ैलों की ताकतें दुगनी हो जा। अब तू गया बेटा। गर्मी में औरतें चाहे कितना भी गन्ने का रस और नींबू पानी पी ले, अरे उनके कलेजे को ठंडक मायके जाके ही मिलती है। चल कॉफी पीवाएंगे। ना मैं तो पौवा पीऊंगी। क्या कर रही हो? कुछ नहीं, नागिन देख रही हूँ। टीवी में या शीशे में? टीवी में। हंसता है तू तो गया बेटे। गर्मी और बीबी दोनों एक जैसी होती हैं। इनका पारा चढ़ते ही अच्छे अच्छों का पसीना छुड़ा देती है। बेबी, इस बार ना मैंने हमारी एनिवर्सरी के लिए कुछ स्पेशल प्लान किया है। अबे अब क्या प्लान कर लिया तुमने? इस बार हम अपनी एनिवर्सरी पर दोबारा शादी करेंगे। मस्त प्लान है ना? मैं बिल्कुल तैयार हूँ। लेकिन बेबी मैं तो स्नेहा से शादी कर लूंगा, तुम किससे करोगी? आपके पास 2 ऑप्शन है। ऑप्शन ए, आपको 6 महीने तक अपनी बीवी के साथ कमरे में बंद रहना है, उसके बाद आपको 6 करोड़ दिया जाएगा। या ऑप्शन बी। मेरे वाला मैच तो ऐसे देखता है मानो जीतने के बाद ट्रॉफी इसी के हाथ में पकड़ाया जाएगा। दोस्तों, ये वाली बीमारी और किस किस के पति में है? कि सब तो तुम्हारा ही है। बर्थडे पे गिफ्ट मांगो सब तो तुम्हारा ही है, एनिवर्सरी पे गिफ्ट मांगो सब तो तुम्हारा ही है, करवा चौथ पे गिफ्ट मांगो सब तो तुम्हारा ही है, न्यू ईयर पे गिफ्ट मांगो सब तो तुम्हारा ही है, दिवाली पे गिफ्ट मांगो सब तो तुम्हारा ही है, होली पे गिफ्ट मांगो सब तो तुम्हारा ही है। अरे नहीं चाहिए यार सब कुछ, मुझे बस गिफ्ट ही दिला दो तुम। आज मैंने अपने पतिदेव से कहा कि मैं इतनी अच्छी अच्छी रील्स बनाती हूँ, आप मेरी रील्स क्यों नहीं देखते हो? अच्छा। तो बोले अब रील भी तुम्हारी देखूं हैं। मम्मी ये औरतों में ही तेरा पति मेरा पति लगा रहता है। हम मर्दों को देखो, दूसरी की बीबी को अपनी बीबी की तरह मानते हैं। हाँ,
के तुमका एक शायरी सुनाई? हाँ। तुम चंद्रमुखी हम सूरजमुखी, तुम हमसे दुखी हम तुमसे दुखी। तुम अपन जुबान कटवा लो, तुम हो सुखी हम हो सुखी। राजा दशरथ का नाम सुना है? हाँ सुना है। उनकी 3 पत्नियां थी। हाँ पता है। तो मैं भी 2 शादी और कर सकता हूँ। द्रौपदी का नाम सुना है? रहन दे पगली, तू भी दिल पे ले लेती है। तू तो गया बेटे। मोदी जी राम राम। राम राम। अच्छा आप ये बताइए कि मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ फिर मेरे फॉलोअर्स क्यों नहीं बढ़ रहे हैं? कांग्रेस की वजह से। तुम सब जाते होंगे घूमने, शिमला मनाली गोवा इंग्लैंड पिंगलैंड। हम तो अपनी बाबू की बातन में घूमते रहे। पिछली साल कही अगली साल घुमा के लाऊंगा, इस साल कह रहे फिर अगली साल घुमा के लाऊंगा। पर घुमाएंगे जरूर। नस नस में बसे हो तुम, बस बस में नहीं हो तुम पतिदेव। अरे ये क्या कढ़ाई में से क्यों खा रही है? तो क्या हो गया, अब तो शादी हो ही गई है। हाँ ये भी सही है, तूफान घर में आके बैठ ही गया तो। इतना मेकअप? बेबी तुम्हें नहीं लगता तुम कुछ ज्यादा ही खर्चा करती हो? बेबी मैं ज्यादा खर्चा नहीं करती हूँ, फिर आप कम कमाते हो। वो अलग ही लेवल का बंदा था। इतना मेकअप? बेबी तुम्हें नहीं लगता तुम कुछ ज्यादा ही खर्चा करती हो? बेबी मैं ज्यादा खर्चा नहीं करती हूँ, फिर आप कम कमाते हो। वो अलग ही लेवल का बंदा था। तुम्हें किस बात का दुख है? दुख इस बात का है कि लड़ाई खत्म होने के बाद ही अच्छे अच्छे जवाब याद आते हैं। आजकल अच्छा दोस्त मिलना बहुत ही मुश्किल है। मैं खुद हैरान हूँ तूने मुझे ढूंढ कैसे लिया। किसका फोन है? अरे अननोन नंबर है। इसको उठाओ और स्पीकर पे लगाओ। उठाना पड़ेगा? हाँ जी। हेलो हेलो, मेरी वाइफ मेरे पास ही बैठी है, क्या ये अननोन नंबर है? सॉरी सर, इट्स रॉन्ग नंबर। अननोन नंबर। यार एक बात बता, क्या लोग नू कहवे हैं अगर अच्छे कर्म करोगे तो बढ़िया फल मिलेगा। मैंने इतने अच्छे कर्म कर लिए, मुझे फल क्यों नहीं मिला? क्या पता भगवान तेरी खतर जूस बना रहा हो। आपको देखता हूँ ना मेरा विजन ब्लर हो जाता है। मैं शादीशुदा हूँ, वैसे मत बात करो। वो तो मैं भी शादीशुदा हूँ। तो तुम भूल जाते हो इस बात को कभी कभी। मैं तो कहता हूँ आप भी भूल जाओ। सोचा था 2 शादियां करूंगा, एक पीटेगी तो दूसरी बचाएगी। रात को सपना देखा, एक ने पकड़ रखा था, दूसरी पीट रही थी। अच्छा सुनो, हाँ बोलो। शादी के बाद भी तुम मुझसे इतना ही प्यार करोगे ना? हाँ बिल्कुल। बताओ कब है तुम्हारी शादी? इतिहास गवाह है किसी भी पति पत्नी की आपस में नहीं बनती, और अगर बन भी जाती है तो फिर सारे रिश्तेदारों की उनसे नहीं बनती। इतिहास खाना खाने के बाद अपने पत्नी के खाने की तारीफ जरूर करे, ताकि उसको ये ना लगे कि वो किसी बैल या ऊंट को चारा दे रही है। आदमी जिंदगी में एक बार घोड़ी चढ़ता है, वो भी पूरी जिंदगी गधा बनने के लिए। पता नहीं औरतें अपने पतियों को उंगली पे अंगूठे पे इशारों पे कैसे नचा लेती हैं।
मेरे वाला तो गाने पे भी नहीं नाचता। मैं कोई जादूगर नहीं हूँ, पर बता सकता तुम क्या कर रहे हो। तुम हमारा वीडियो देख रहे हो। डीजल पेट्रोल गैस तक तो ठीक है, लेकिन जिस दिन चाय महंगी हुई ना, तलवारें चलेंगी तलवारें। इंस्टाग्राम एक ऐसी जगह है मेरे दोस्त जहां आप दूसरे की बीवी को भी लाइक कर सकते हैं। समझदार पत्नी वही होती है जो अपने पति को बार बार खर्चा करवा कर ऐसी हालत कर दे कि वो दूसरी औरत के बारे में सोचना ही छोड़ दे। एक बात पूछूं? तुम मुझे कब तक चाहोगे? जब तक मेरी बीवी को ना पता चले। अच्छा, जब मैं नहीं थी तो तुम्हारा सर कौन दबाता था? जब सरदर्द ही नहीं होता था पगली। सोते हुए कितना क्यूट लगता है। अगर इसकी शादी मेरे सिवा किसी और के साथ हुई होती तो उसकी गोद में भी ऐसे ही सर रख के सोता। धोखेबाज। क्या हुआ बेबी, क्या हुआ? बुरा सपना देखा क्या? ऐसा लगा जैसे किसी ने मुझे मारा। बेबी मेरे होते हुए आपको कोई मार सकता है? सो जा, सो जा, सो जा।